नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल जो है कैरियर ऑप्शन बेस्ड बहुत सारे वीडियो लाने के लिए आप लोग जो है फरमाइश कर रहे हैं, तो उसी पे आधारित आज फिर से एक कैरियर ऑप्शन बेस्ड वीडियो लेकर आए हैं। आप इसे वीडियो ना समझिए, आप इसे एक बेहतरीन सलाह समझिए और यह सलाह आपकी कैरियर को चमकाने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। हम आपको बता दें कि आज हम आपको 12th के बाद क्या करें इसके बारे में बताएंगे। अभी अभी आप लोग 12th करके निकले होंगे या आपके आसपास में कोई भाई बहन, आसपास के पड़ोसी या कोई भी सगे संबंधित निकला होगा, तो उसे अब क्या करना चाहिए ताकि उसकी सफलता को कम समय लगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए ये पता होनी चाहिए कि हम आगे किस दिशा में बढ़े। और इस जानकारी में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा खास होगी और वो होगी आपका स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता किस ओर ज़्यादा है। यदि ये पता चल जाता है तो आप अपनी सब्जेक्ट को आसानी से चुन सकते हैं और आगे करियर को लेकर जा सकते हैं और बहुत कम समय में आप सफलता के प्राप्त कर सकते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि यदि आप एक जंक्शन पे बैठे हुए हैं और उस जंक्शन से चारों दिशाओं की ओर अगर ट्रेन जाती है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा ट्रेन कहाँ तक जाएगी, तो आप भटक जाइएगा और किसी भी ट्रेन में बैठ के चले तो जाइएगा, लेकिन जहाँ पहुँचना होगा वहाँ नहीं पहुँच पाइएगा। इसी प्रकार से 12th के बाद होता है। 12th तक तो बच्चा का ठीक ठाक है, चला जाता है, लेकिन 12th के बाद एक ऐसा जर्नी है अपने जीवन का, अपने करियर का, कि यदि यहाँ से सही रास्ता ना पकड़े तो आपको पहुँचना कहीं और होगा और पहुँच कहीं और जाइएगा। और अंततः ऐसा भी होता है कि बर्बाद भी हो जाता है बच्चा का जीवन और उसे पता भी नहीं चल पाता है कि हम कौन सा फील्ड चूज किए, कौन सा विकल्प चुन लिए। एक छोटी सी गलतियां के वजह से पूरे करियर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप इससे बचे, आप इससे बचे। और इसी बीच हम आपके लिए एक अच्छा स्पेशल कंटेंट वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो है 12th के बाद क्या करें। चले तो हम इस पे बातें करते हैं और हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि 12th के बाद इन सारे रास्ते यहाँ तक जाती है और सभी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका जिसमें ज़्यादा दिल लगता हो, ज़्यादा मन लगता हो, जिस विषय में आपका संपर्क बहुत अच्छा हो, संबंध बहुत अच्छा हो, इंटरेस्ट हो, आप उसे चुने और उसके तरफ आगे बढ़े। फिर आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करें इस पर एक और वीडियो बनाएंगे हम और आपको वहाँ भी गाइडलाइन करेंगे। और हाँ, यदि आपको इससे संबंधित कोई और डाउट होगा तो आप अपना डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम कमेंट बॉक्स को हमारी टीम रीड करेगी और हमें वो पास आउट करेगी। फिर हम उस कमेंट को देखेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे या उस पर वीडियो लाएंगे और विस्तृत समझाने की कोशिश करेंगे। खैर चलिए, आइए हम देखते हैं 12th के बाद क्या करें। अगर आप 12th कर रखे हैं, यदि आप 12th किए हैं और आपका एक अच्छा परसेंटेज मार्क्स है, आप अच्छा स्कोर किए हैं या एक अच्छा स्कोर किए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा स्कोर किए हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट में, आप एक स्किल्सफुल स्टूडेंट में गिनती किए जाएंगे। दूसरा, यदि खुदा ना खास्ते आपका रिजल्ट अच्छा ना आया हो तो भी आप घबराइए मत। जिंदगी यहाँ से लचरेगी पचरेगी नहीं। आप बिल्कुल बेहिचक अपने मन से सबसे पहले डर निकाल दीजिए कि क्या मेरा करियर खराब हो गया। बिल्कुल नहीं। यह एक आपको समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन, किसी कोर्स में एडमिशन के लिए मार्क्स डिफाइन करता है, लेकिन करियर डिफाइन करने के लिए आपको अब से मेहनत करना पड़ेगा। और यह मेहनत उस बच्चे को भी करना पड़ेगा जो अच्छा नंबर लाया था और उस बच्चे को भी करना पड़ेगा जो अच्छा मार्क्स नहीं लाया था। तो यहाँ से आपका बेहतरीन जिंदगी स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप अपने करियर में किसी भी प्रकार की गलतियाँ करते आ रहे हैं या गलतियाँ कर बैठे हैं तो आप इसे सुधार लीजिए, यहीं रोक लीजिए। एक कहावत है कि छोटी छोटी सुधार जो है
आपको बहुत बड़ा कामयाबी का कारण बन जाता है। तो आप छोटा छोटा अगर गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी आदतें हैं गलती करने का, तो आप इसे सुधार कीजिए, ये आपको बड़ा से बड़ा कामयाबी तक पहुंचा देगा। आइए हम लोग समझते हैं, 12th के बाद सबसे पहले एक होता है डिग्री कोर्स, जो जनरली सारे बच्चा करता है। डिग्री कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कॉलेज के माध्यम से किया जाता है और ये सारे बच्चा करता है। अधिकांश बच्चा इसी कोर्स को पसंद करता है क्योंकि उसे अदर्स कोर्स के बारे में जानकारी ना होती है, या पता नहीं बच्चों के क्या हो जाता है, जो उसका गार्जियन भी कम पैसे में कोर्स हो जाते हैं। शायद मेरा जहाँ तक मानना है कि कम पैसे में एक कोर्स हो जाती है और वह कोर्स है डिग्री। और गांव देहात में सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू है। हाँ, भले ही इससे 10 रुपया कमाए ना कमाए, कोई कंपनी से जॉब दे ना दे, लेकिन गांव में अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपको बड़ा वैल्यू है। लड़का बीए कैले है, हमारे बेटी बीए कैले है, बीएससी कैले है, ग्रेजुएशन कैले है, उससे कुछ होने जाने का नहीं है, लेकिन कैले है, होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन कैले है। तो एक हो गया डिग्री कोर्स। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, घर बैठ के तैयारी कीजिए जनरल कंपटीशन का। इस पे हम चर्चा करेंगे, सारे चीजों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि छोटा सा गलती यदि आप वीडियो छोड़ के जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो बस यही छोटी सी गलती जो है आपको पूरे कैरियर को जो है विनाश कर देगा। इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। एक आता है प्रोफेशनल कोर्स, फिर आता है स्किल डेवलपमेंट कोर्स, और सबसे लास्ट जो है 12th पर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सरकारी नौकरी के लायक हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि ये सारे कोर्स है क्या। पहला आपको डिग्री कोर्स मिलेगा, और डिग्री कोर्स में सबसे पहले आपको मिलेगा आर्ट्स। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कॉमर्स, उसके बाद आपको मिलेगा साइंस। ये 3 चीजें डिग्री कोर्स में आते हैं। अब आर्ट्स में क्या पढ़ना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, इन सब पे हम आपको चर्चा करते हैं एक एक करके। चलिए आइए, आर्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्ट्स क्या है। देखिए मेरे साथियों, आर्ट्स क्या है, इसको हम लोग बीए भी कहते हैं। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब आर्ट्स में कुमार, मतलब बैचलर मतलब होता है कुआरा, मतलब शादीशुदा नहीं तो बैचलर जो है कुमारे में किए हम लोग, नहीं तो आर्ट्स कुमार में कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए खैर ये तो मजाक का विषय था। बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इसमें आपको ऑनर्स में आप जो चाहे इसमें से कोई एक ऑनर्स बनेगा और 4 सब्सिडरी बनता है। तो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, जियोग्राफी, होम साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑनर्स लीजिएगा, और बाकी 4 जो बच जाता है वो आपको सब्सिडरी में आता है। इसमें ऑप्शनल भी होता है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, जो हम कल आपको 10th के बाद वाले में बताए थे। एक वीडियो पड़ा हुआ है 10th के बाद क्या करें, उसे आप लोग जरूर व्यूज कीजिए, उसके बाद इसे व्यूज कीजिए, आपको सीरियली बाय सीरियली अपने करियर के बारे में समझ में आएगा। सारा पैराग्राफ आपके माइंड में जो है छप जाएगा। और हम आपको एक बात और बता देते हैं, पूरे YouTube पर आपको इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपरे झापरे बता दिया है कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, लेकिन सच बताइए तो पूरा डिटेल डिस्कशन हमारे यहाँ है। आप कैसे कीजिए ये हम जानते हैं और हम आपको बता रहे हैं। खैर चलिए, आप बैचलर ऑफ साइंस में क्या क्या ले सकते हैं मेरे भाई। आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, ज्योग्राफी, होम साइंस। ये सारे लिस्ट हम आपको दे दिए हैं। आप यूट्यूब पर से देख के आप वीडियो रोक लीजिए, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इतना ही पे नहीं, ये तो हो गया आप जनरल, आप गरीब के बच्चे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कुछ नहीं कीजिए, बस इसमें से जाइए एडमिशन ले लीजिए बीए में। कोई कॉलेज आपका एडमिशन ले लेगा बीए में, बिना एंट्रेंस के एग्जाम एडमिशन ले लेता है, मार्क्स बेस्ड एडमिशन होता है, आप ले लीजिए और घरे सुतल रहिए, आपका कोर्स हो रहा होता है। बस एनुअल एग्जाम देने जाना पड़ता है, तिमाही, 6 माही, 12 माही, 9 माही, हाँ, और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, इस प्रकार से बच्चा कॉलेज भी नहीं जाता है आज के डेट में। तो
हमारे बिहार का ये स्थिति है कि बच्चा कॉलेज भी नहीं जाता है, घर बैठे बैठे केवल कोर्स कर लेता है, और वही बच्चा कमजोर पड़ता है, बाद में कंपटीशन उससे नहीं निकलता था, कहता है कि हम पढ़ने में लिखने में ठीक नहीं है, और मेरा एज भी हो गया 23 साल 24 साल 25 साल, अब लगता है कि हमको ब्याह करने का उम्र हो गया है। रे गधा, हमारा पहले से पता था तू ब्याह के लायक है, नौकरी तो तुरा से होगा नहीं, तो तू सरकारी नौकरी की तैयारी करता तब ना होता, तो तुरा तो खाली ब्याह पर ध्यान है, काहे कि तुरा तो वह समय मन लगता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रहा है। चलिए अब आइए BFA। BFA मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये सब भी सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हैं। देखिए ये सब के बारे में जानकारी बहुत बच्चों को नहीं होता है, बहुत बच्चों को क्या, बहुत गार्जियन को, बहुत टीचर को नहीं होता है, सच्चाई यही है ना। तो ये सारे आर्ट्स में आते हैं और ये सारे करियर बेस्ड ऑप्शन है और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। आइए हम दिखाते हैं आपको। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको करियर बनाने का। दूसरा है बीएड। आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि 2 साल का बीए और 2 साल का बीएड कर सकते हैं। ये 4 साल का होता है, 12th के बाद बीएड कीजिएगा तो 4 साल का बीएड होता है, ठीक है। आइए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। अच्छा, बीबीए के मतलब आप लोग बीबी के बाहों में आराम ना समझ लीजिएगा, है ना। कल एक लड़का जो है, हम 10th के बाद क्या कर इस पे वीडियो बनाए थे, तो कोई बच्चा कमेंट्स किया था कि सर बीबीए का मतलब तो हमको पता है कि बीवी के बाहों में आराम करना होता है। ये कोई कोर्स नहीं है मेरे भाई। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं और आप अपने करियर को बहुत 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 ज्यादा चमका सकते हैं, है ना। तो बीबी के बाहों में आराम नहीं करना है, ये तो जिंदगी भर करना ही है। ये सब अगर आप कर लेते हैं, पैसा कमाते हैं, तो बीबी क्या 4-5 को दासी रख लीजिएगा, आप लोग आराम से बाहों में आराम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे पीछे लेफ्ट राइट सब में दासी ही दासी। आपका जिस गाड़ी से 4 चक्का से चलिएगा उसका ड्राइवर भी कोई कन्या रख लीजिएगा आप, है ना। और महिला मित्र के तक कमी आपको नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। खैर चलिए, बैचलर ऑफ मास मीडिया। अगर आपको पत्रकारिता में बहुत मन लगता है तो आप बैचलर ऑफ मास मीडिया कर लीजिए। आजकल तो देख रहे हैं एक यूट्यूबर जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है इसमें इन्वॉल्व है, और पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको जो है एक ऐसा ताकत मिलता है जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े विद्वान से भी सवाल पूछ सकते हैं, छोटे से छोटे सवाल है उसका जवाब सेटिस्फाइड मांग सकते हैं, है ना। तो मास मीडिया में आप अपना करियर बना सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता तो मोबाइल से यूट्यूब से वीडियो बनाना चालू कीजिए। गाँव में कोई बकरी पिचा गया है, जाके क्या कीजिए, वीडियो बनाइए और डाल दीजिए। आप बोलिए कि हाँ बकरी पिचा गया है, जानवर का मतलब जो है ऐसे लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। आजकल देखते हैं हम यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मतलब जो परेशान कर रहा है यूट्यूबर सब, कुछ भी वीडियो बना देता है और वो एक पत्रकार है, सही मुद्दे का वीडियो नहीं बनाता है। बच्चा कोई स्टूडेंट का करियर खराब हो रहा है, वो एग्जाम हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, री एग्जाम होना चाहिए, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता है। बेरोजगारी पर वीडियो नहीं बनाता है, अब फालतू का चीज पर वीडियो बनाएगा। हाँ, नेताजी कहाँ मुँह थे, कहाँ हक गए, किधर गए, कौन औरत के साथ धरा गए, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, ये सब वीडियो बनाएगा। तो अकलोल बकलोल उल जलूल वीडियो बनाता है, काम के वीडियो बनावे नहीं करता है। तो मास मीडिया एक ऐसा मीडिया है जहां आप इसमें करियर बना सकते हैं और आप अपने भविष्य को चमका सकते हैं। आइए इधर, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फैशन डिजाइनिंग में आप आज के डेट में बहुत बड़ा से बड़ा करियर को चमकाने का मतलब ऑप्शन मिलता है। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, आप लड़की है तो भी कर सकते हैं, लड़का है तो भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट HM जो है आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, मान लेते हैं कि किसी के गांव में शादी होता है, कोई अच्छा पैसा वाला है तो उसका इवेंट मैनेजमेंट कीजिए आप, तो उसमें भी आपको पैसा मिलता है, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। शहरों में ये सारे कोर्स बच्चे करते हैं, गांव के बच्चे खाली बीए जानते हैं, BSc दुइयों को जानवे करते हैं, BCom भी बहुत कम लोग जानता है, और जानवे करता है तो करता नहीं है। बॉस या तो आर्ट्स कर लेगा, चल रहा है अपन, वो अपन गोबर थोप रही है, कोई स्कूल में पढ़ा रही है, चल रहा है उसका अपना कोर्स हो रहा है ना। लेकिन अच्छा कोर्स तो इधर है, अच्छा कोर्स तो इधर है। चलिए आइए, बैचलर ऑफ लॉ। अगर आप 12th के बाद LLW कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, तो समझ रहे हैं आप, नहीं कहते हैं कि
वकील ही एक ऐसा शख्स है जो भारत के किसी भी इंसान को सरिया के करता है, जितना मन करता है उतना लेता है, एकदम खुलेआम लेता है, कटघरा में खड़ा करवा के पूछता है बताइए जहां पकड़ाए थे वहां ओढ़नी छूटा था कि नहीं छूटा था, आप वहां क्या कर रहे थे। हाँ मतलब बोले नहीं, ओकरा से बड़ा विद्वान तो धरती पर कोई है ही ना, ओकरा से तब मोदी जी भी भागल चलते हैं, भारत के सरकार भागल चलता है वकील से, काहे कि कोई ठीक ना है क्या पूछ लेगा, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी उससे डरता है, कोई ठीक ना है उतरवा लेगा। अरे एक वकील ही तो जज बनता है बाद में चल के। तो इसलिए एलएलबी सबसे ताकतवर पोस्ट है अगर हम मानते हैं। अगर आप कहो कि हमारे देश में सबसे ताकतवर पोस्ट कौन है तो हम एलएलबी को कहते हैं। काहे को एक आईएएस ऑफिसर को भी कटघरे में खड़ा करवा देता, चल खड़ा हो, बताओ उस जिला में आप करवाए थे ये काम, वो काहे नहीं सुधरा, काहे नहीं हुआ, कैसे किए आप, पेपर दिखाइए मतलब बताए नहीं, सरिया के मतलब जो छीलता है ठीक है। दूसरा है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। हमारे देश में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी होता है। जैसे आपको राजदूत बनना होगा कल के डेट में, सरकार का राजदूत, तो आप फॉरेन लैंग्वेज जानिएगा तब ना आपको जो है जर्मनी में रखा जाएगा, अमेरिका में रखा जाएगा, रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में रखा जाएगा, ताकि आप वहाँ के लैंग्वेज को समझे, वहाँ के बातों को समझे और हमें बताए कि वहाँ के लोग हमारे देश के बारे में ये समस्याओं से अवगत नहीं है, ये समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, तो आप सरकार को अवगत कराइएगा तो सरकार उस पर एक्शन लेगा, है ना। बैचलर ऑफ ट्रेवल टूरिज्म, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है आज के डेट में। आप देख रहे हैं कि हमारा देश पर्यटन हब बना जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, अयोध्या का राम मंदिर, अरे हमारे गांव का सरसई का पोखरी पर एक बना है बहुत बड़ा महादेव का मंदिर, और एक मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा महादेव बने हैं महाकाल, और वहाँ पर्यटन हब बनते जा रहा है। हर दिन 1000 सैलानी वहाँ घूरने फिरने आते हैं। मतलब जिस जगह पर कभी एक ऐसा जमाना था कि वहाँ लोग लोटा लेके हगने जाते थे, आज वहाँ भगवान से दर्शन करने जा रहे हैं। तो पर्यटन जो है बहुत बड़ा हब बने जा रहा है ना। तो आप जो है बैचलर इन ट्रेवल टूरिज्म में भी आप अपना करियर को चुन सकते हैं। तो आर्ट्स में आप इतना सेक्शन में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है तो क्या करता है, बोले नहीं आंख मुन के जाता है बीए, हाँ क्या लोगे ऑनर्स, तो ऑनर्स में हम ले लेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना ही उसको जानकारी है, उसको इतना ही जानकारी है तो इतना ही लेगा। लेकिन सच पूछो तो ये सब चीज जो है करने के बाद कभी भी आप खाली नहीं बैठ सकते हो, आपको जो है जॉब मिलना ही मिलना है और आप अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा कमाइएगा। ठीक है, चलिए आर्ट्स के बारे में अगर हो गया होगा तो हम तनका सा कॉमर्स के बारे में भी बतिया ले। आइए 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 ना प्रतिभा फाउंडेशन के क्लास में, है ना। अच्छा आप लोग बताओ एक बात, हम जो समझा रहे हैं या आपके लिए जो वीडियो लाते हैं, आपको नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट होता है? ऐसा जानकारी सब देता है क्या? आप बताओ। बिल्कुल नहीं देता है। सच यही है, हम भी बोले ना एक यूट्यूबर होने के साथ साथ यूट्यूब पर ही मेरा जिंदगी खेलता है, हम यूट्यूब के साथ ही खेलते रहते हैं, तो हमें भी पता है कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या बट रहा है ना। तो बच्चों को कहाँ परेशानी आएगा ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं हम, है ना। चलिए आइए कॉमर्स के बारे में देख लेते हैं। ये है कॉमर्स बबुआ, वाणिज्य उद्योग। जाइए आप इसको बीकॉम कहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें आप लोग जो है सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन सकते हैं आप इसमें बीएफ बन सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आज देख रहे हैं फाइनेंस का इतना युग हो गया है कि एक तन्नी को अरे 10,000 के मोबाइल है, चलो ना फाइनेंस करवा लेते हैं, 0 रुपया पर फाइनेंस करवा लेते हैं, 0 रुपया पर फाइनेंस। आप फाइनेंस ना समझिएगा तो आपको थोड़ा ना जॉब दे देगा वो। आप फाइनेंस करके अगर आए होंगे तो आपको ये जॉब मिलेगा और आप आसानी से जो है इसमें बहुत अच्छा मतलब करियर बना सकते हैं। आज देखते हैं गाड़ी फाइनेंस पे मिलता है, एसी, टीवी, फ्रिज, है ना, इन्वर्टर, कैमरा, सब कुछ फाइनेंस में मिलता है, मोबाइल। तो ये आप कोर्स कर लीजिए, ये आप अगर सीख चुके होंगे तो आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमा सकते हो। बीबीआई, ये बीबीआई मतलब बीबीआई आप जो समझ रहे हो नहीं,
बीबीआई मतलब बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंक में जो इंश्योरेंस करते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अरे आजकल तो ऐसा हाल है कि एक पेड़ पौधा जो लगाते हैं उस पर भी इंश्योरेंस हो जाता है मेरे भाई। मजे की बात यह है 440 रुपया में इंश्योरेंस करवाइए और 5 साल के बाद मिलेगा 25,000 रुपया। राम गजब स्कीम देता है, कहेगा हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, 700 रुपया से हेल्थ इंश्योरेंस चालू है। और जब आपका पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, चाहे आप मर जाइएगा, तो आपको हम जो है 40,000 40 लाख रुपया देंगे, ऐसे कहता है। हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस करवा लीजिए, गाड़ी चोरी हो जाएगा तो हम पैसा आपको देंगे, मतलब चोरी तो हर गाड़ी होगा अब पैसा थोड़ा कंपनी देगा। इंश्योरेंस ये चीज है। तो ये सब कोर्स अगर आप कर रखोगे तब ना, ये सब कोर्स कर रखोगे तब ना इसको समझोगे, है ना। BFM बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट में जो लोन लेता है सब पर्सनल लोन बिजनेस करने के लिए, तो ये सब आप कर रखोगे कोर्स तब ना समझ पाओगे कि ये सब क्या है क्या नहीं है। आज आप ही लोगों में से कितने लोग ऐसे भी होंगे जो बेरोजगार होंगे, सोच रहे होंगे कि कहीं 10 लाख रुपया लोन मिल जाता तो हम बिजनेस चालू कर लेते, फल फूल के दुकानें लगा लेते, किताबें कॉपी के दुकान खोल लेते, कोई कोचिंग क्लास खोल लेते। उसके लिए भी तो बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए ना चाहिए। तो ये सब कोर्स अगर आप कर रहे होते तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है। और आप बिजनेस की लाइन में, आप जानते हो कि धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर वह इंसान है जो बिजनेस करता है। आप मुकेश अंबानी के देख लो, सरकारी नौकरी में नहीं है। जेफ बेजोस के देख लो, एलोन मस्क के देख लो, ये सब सरकारी नौकरी में नहीं है, ये सब बिजनेसमैन है। तो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर घर तक अपने सामान बेचेंगे और वहां से पैसा खींचेंगे। नहीं तो ये सब कोर्स कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा BFM बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केटिंग, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी। कोई कंपनी है उसका मालिक नहीं रहता है, 2-4 को कंपनी रख ले है तो उसका सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, उसके पूरे पैसा का जो है ब्यौरा आप रख सकते हैं। जैसे आमिर खान है, सलमान खान है, तो वो सबका अपना पैसा का जो है हिसाब करते वो अपने रखता है। ओकरा समय कहाँ है, ओका तो सेकेंडों का पैसा मिलता है, ओका समय कहाँ है, तो क्या रख ले है, CS रख ले है, PA रख ले है, CS PA ये सब उसका जो है पैसा को देखता है, रखता है, संभालता है। ठीक है, तो आप कॉमर्स में जो है इन सब कोर्स को कर सकते हैं, आपका करियर एकदम ब्राइट है। आइए अब तनका से आते हैं साइंस में। हाँ, साइंस जो है सबका प्यारा है और मेरा तो खासकर, आप लोग भी जानते हैं कि साइंस जो है जहाँ से मेरा करियर का स्टार्ट हुआ, हम अपने करियर में साइंस के क्षेत्र में पूरी एफर्ट लगाते चले गए, अपना बल लगाते चले गए और हम साइंस, अपने अंदर की साइंस को बहुत ज़्यादा जो है मजबूत भी किए। चलिए खैर, साइंस जो है इसमें 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, PCM, M का मतलब मैथ, PCB, B का मतलब बायोलॉजी। अगर मैथ लेते हैं तो आप करोगे BSc, BTech या B बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, B आर्किटेक्चर्स, आप घर का डिजाइन 4 तला 5 तला 20 तला घर का डिजाइन बना सकते हैं आप लोग। पुल का, नदी पर बना हुआ पुल का, पुलिया का डिजाइन कर सकते हैं। जैसे राम मंदिर का डिजाइन कोई ना कोई तो किया ना होगा, तो आर्किटेक्चर होगा जो किया होगा। हम तुम कर देते क्या, हम तुम कर लेते क्या, उस प्रकार का डिजाइन हम लोग कर लेते नहीं ना। साइंस जानते हैं लेकिन वो डिजाइन नहीं होता, सोच लो। चलिए BCA बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस, यानी आप समुद्र के अंदर चलने वाले जहाज के बारे में भी मतलब जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये सब जो है कोई कमजोर बच्चा नहीं कर सकता है, तो इसलिए BCA में अगर जो बच्चा लेगा वो सब एक कोर्स कर सकता है। अगर आप PCB लेते हैं, मेन बायोलॉजी करते हैं, तो आपको BSc करना पड़ेगा, MBBS। अच्छा, MBBS का फुल फॉर्म जो है आप लोग नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं, मियाँ बीबी बच्चा सहित। ऐसा नहीं है, MBBS एक कोर्स होता है जो डॉक्टरी लाइन का कोर्स है, उसके बाद आप डॉक्टर बन जाइएगा। MBBS है ना, मियाँ बीबी बच्चा सहित लेके और मम्मी पापा से अलग हो जाना, ये MBBS नहीं है। आज के डेट में बच्चा सब देखते हैं छोटा छोटा कोर्स कर लेगा, तनका सा जानकारी हो जाएगा, 2-4 रुपया कमाने लगेगा, सबसे पहले महतारी बाप को वैल्यू देना बंद करेगा। है एकदम घटिया। अरे आज तुम 10 रुपया कमाने लगो तो मम्मी पापा का वैल्यू करना बंद कर दोगे, जो तुम्हें उत्पत्ति किए है वो लायक बनाए है, तब तो 10 रुपया तो कमा रहे हो, नहीं तो तू कोई लायक था।
ये धरती का दर्शन होता तुम्हें? नहीं ना, समझने की बात है ये सब। तो आजकल के बच्चे का क्या है, 5 रुपया कमाने लगेगा तो बस पहले मम्मी पापा को त्यागेगा, अब मेहरारू के लगातार फोन करेगा। 1.5 घंटा मम्मी पापा से एक शब्द नहीं बतियाएगा, मेहरारू से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी पूरा देता है। 9 बजे फोन करता तो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कटता है। ओकरा बीच में ओकरा मम्मी पापा के एक बार भी ख्याल नहीं आता है, खलतीन कि ना खलतीन, सुतल हथिन कि ना सुतल हथिन, कोई दिक्कत ना ना, पैर में दर्द है कि ना, हाथ में दर्द है कि ना, गोर में दर्द है कि ना। अरे उम्र हो गया, वृद्धावस्था है, उनको दिक्कत होता ही होगा। एक बार पूछ लीजिए बीच बीच में जाकर कि पानी उनी पीजिएगा, है ना। चलिए, BDS बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, बी नर्सिंग, ये सब कोर्स जो है आप साइंस के माध्यम से कर सकते हैं। आइए छोटा सा बात हम और बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझ लीजिए पूरा अच्छा से। प्रोफेशनल कोर्स, आप इसके माध्यम से भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन जिंदगी बना सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी जब बीटेक करने आप जाइएगा तो बीटेक में आपको प्रोफेशनल कोर्स में ये सब मिलेगा, और ये सब आज के डेट में डिमांड है। ये सब आज के डेट में डिमांड है। एक कंपनी को जो है मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत जो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, केमिकल इंजीनियर की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल तो एक ऐसा सेक्टर जो आपको भूखे मरने ही नहीं देगा। बिना मोबाइल के तो आज के डेट में कोई युवा नहीं रह सकता है, और जब मोबाइल रख ले तो कुछ ना कुछ खराबी होबे करेगा, मैन्युफैक्चर होबे करेगा। सिंपल सी बात है, कोई दुकान खोल कर बैठ जाएगा खाली मोबाइल में स्पीकर लगाने का, डिस्प्ले फूट गया चेंज करने का, तो भी आप महीना का 50,000 कमा लीजिएगा, एकदम तय है। खाली डिस्प्ले चेंज कीजिए, बैटरी चेंज कीजिए, कोई बटन नहीं काम कर रहा है तो चेंज कर दीजिए उसका, और कुछ जो नहीं करना होता है, बस सीधा चेंज कीजिए, बनाइए मत। बन में नहीं करता हूँ, एक बार खराब हो गया चेंज मारो, डायरेक्ट चेंज मारो। हाँ, चेंज मारो और 10 के सामान 20 में बेचो, उसको थोड़ा ना पता है कीमत कितना है। तुम कह के लाओ, अरे ऐसे भी कंपनी वहां से सामान भेजता है, वो 30 रुपया के सामान को 90 रुपया लिख के भेजता है। वो जानता है कि भारत में छेछराई करने वाला कम नहीं है, हम 90 रुपया में देंगे ना तो 90 रुपया लिखल है तो कहेगा कम ना करबू। हाँ, तो यहाँ तो अरे बोले ना एकदम छिलल छिलल छेछरा है, हमारे देश में छिलल छिलल छेछरा है, मतलब वो लिखल है। अरे उसको पता है कि एक जो है क्या बोलते हैं पार्ले जी का दाम 3 रुपया है, तब पर भी जाके कहेगा दाम कम ना होता है, 2 रुपया में दहू ना हो, 5 रुपया में 2 गो दहू ना। मतलब बोले ना एकदम खोखोरल छेछरा सा है हमारे देश में। तो वैसा वैसा के लिए कंपनी पहले से तय कर लेता है कि 30 रुपया का सामान का 90 रुपया लिखो, वो ज्यादा छेछराई करेगा तो 60 रुपया दे के जाएगा, समझे। तो ये सब दिमाग है, समझे। चलिए आइए, तो ये सब कोर्स है जो आपको प्रोफेशनल कोर्स है। एक बार फिर से समझ लीजिए प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप बीटेक करने का मन बनाया है तो आप बीटेक में, अगर आप बीटेक करने का मन बनाया है तो इसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं हम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में क्या चुनिएगा, कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस अगर लीजिएगा तो आपको बीएड के समान दर्जा मिलेगा, तो आप बिहार में टीचर के वैकेंसी में भी इनरोल हो सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बनिएगा तो कोई अपना घर का डिजाइन निकलवाएगा, आप ही से निकलवाएगा। कोई रोड का डिजाइन निकलवाना है, सरकार को आपका जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आपको मान लो पंखा का डिजाइन करना है, एसी का डिजाइन करना है, कूलर का डिजाइन करना है, आपको बुलाएगा ही बुलाएगा क्योंकि आप इंजीनियर है। वॉशिंग मशीन का डिजाइन करना है, फ्रिज ठीक करना है, आप चले जाओ। एरोनॉटिकल इंजीनियर, मान लो हवाई जहाज का कुछ नट ढीला हो गया, इंजन में कोई खराबी आ गया, आप एक कोर्स कर रखोगे तो आपका जानकारी इसमें है, आप जाइए आपको उसको ठीक कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब आपका डिमांड है। आइए अब आते हैं स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्स क्या है? एक प्रकार का ऐसा कोर्स है जो अपने अंदर स्किल को डेवलप कीजिए और अपने से कमाइए। जैसे में इसमें बहुत सारा कोर्स आता है, बिजनेस एनालिटिकल या डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनी लैंग्वेज। जैसे आप देख रहे हैं आजकल के डेट में रोबोट बन रहा है, देखे होंगे रोबोट का आजकल प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बातें भी करता है, चलता भी है, धान गेहूं काटता है, लड़ाई भी करता है। आजकल तो ऐसा हाल है कि सेना के रूप में ये काम करने लगा है।
हमको तो लगता है आने वाले कल में कहीं ऐसा ना हो कि हमर सके जो है काम खत्म कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट है वो आज ऐसा काम कर रहा है कि कल के डेट में सबको, पूरे धरती पर के इंसान को बैठा के वो अपना से काम करेगा। केरला में हम देखे हाई कोर्ट में जज के पद पर जो है एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट को बैठाया है। केरला में, केरल अपने देश का एक ऐसा राज्य है जहां प्रथम शुरुआत सबसे पहला रोबोट से टीचिंग करवाने वाला, पढ़वाने वाला राज्य बना है। रोबोट पढ़ाता है वहां, समझे। तो हमको तो डर है कि कहीं मेरा भी नौकरी ना खा जाए, लेकिन आप लोग मेरे साथ है तो फिर कैसे हो सकता है। आप लोगों का प्यार मिलता है ना, दिल गदगद हो जाता है। खैर चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, बीएफएक्स, एनिमेशन देख रहे हैं आजकल रील्स बनाते हैं तो एनिमेशन रहता है खूब अच्छा, आप तुरंत उड़ जाते हैं। इन्हें एक तन्नी को मड़ई पर से कूदते हैं, दिखाता है कि बाप रे बाप 5 तला पर से कूदा है, तो ये एनिमेशन है ना। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस, सॉफ्ट एंड स्किल कोर्स, ये सारा कोर्स जो है आप पावरफुल कोर्स है। इतना ही पर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अब सरकारी नौकरी करने का दिल करता है, अब बबुआ के पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, 12th कर लिया, सरकारी नौकरी करने का मन करता है, तो कुछ नहीं करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो कुछ नहीं करो, एसएससी की तैयारी करो। एसएससी में एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेट एसएससी, जैसे अभी बिहार एसएससी आए हैं उसका तैयारी चल रहा है प्रतिभा फाउंडेशन पर। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए, है ना। मैथ और रीजनिंग गौतम सर, साइंस बाय राजू सर। जाता ही होगा वीडियो, नहीं जाता है, झूठ बोल दिए। अरे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, शूट करके रखा हुआ, अपलोड होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखा जाता है ना वीडियो का व्यूज के हिसाब से अपलोडिंग होता है। चलिए, डिफेंस में आइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसपीजी, एनसीसी, ये सब आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए तो यहीं से आपका जिंदगी स्टार्ट। इधर आइए, एनडीए, स्टेट पुलिस, जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, मुंबई पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। आइए ने रेलवे तो एकदम घिना दिया, 12th पर सारा है रेलवे का पोस्ट, टेंशन नहीं लेने का चला। सारा जो पोस्ट है रेलवे पर है, एकदम दनादन, मतलब गर्दा हुआ कर रगड़ के 2 साल तैयारी करो, 3रा साल नौकरी में घुस जाओ, और 4था साल ब्याह करो, 5वां साल में बस छोटा छोटा टिंकू, है ना। हम दनादन, तन को रुकना ही नहीं है, T20 खेलो, समझा। DRDO, इसरो, बिहार एसएससी, बार्क, एमडी, ये सारा जो है टेक्निकल पोस्ट है। अरे हम साफ कर देते हैं, कहेगा कि गंदा कर दिए। लो देखो देखो, एनडीए, स्टेट पुलिस, रेलवे, DRDO, इसरो, एकदम चांद पर जा सकते हो तो 12th करने के बाद। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एटॉमिक मिनरल डिफेंस डेवलपमेंट, एटॉमिक मिनरल, ये डी से थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हम दिए इसका परीक्षा, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, रिजल्ट नहीं आया इसका। कलकत्ता में मेरा सेंटर था, कलकत्ता में हम बहुत परीक्षा दिए। कलकत्ता हम अभी तक, हम आपको बता दें अपने जानकारी के अनुसार, हालांकि नहीं बताना चाहिए था हमको, हम 17 स्टेट में परीक्षा दिए हुए, भारत के 17 राज्य में जाकर अभी तक हम अपने जो है कंपटीशन का एग्जाम दे रखे हैं। और 18वां राज्य में बहुत जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि उसका भी एडमिट कार्ड आ ही गया है, ठीक है। और 18वां राज्य जो है ये अंडमान राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार में परीक्षा मेरा पड़ा हुआ है, तो बहुत जल्द जाने वाले अंडमान निकोबार, तो वहां से भी आप लोगों के लिए एक आधे को वीडियो डालेंगे, काला पानी का चित्र डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जो है आपको इतना बात बता दिए, आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं है, BA करने का मन नहीं है। और आपको एक बात और बता देते हैं, महारत्न कंपनी अपने देश में 13 गो हो गया, और नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, इसमें भी अगर आप टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक, ITI कर रखे हैं तो इसमें भी नौकरी मिलेगा आपको। 12th के बाद अगर टेक्निकल डिग्री है तो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इस समय भी आपको जो है आसानी से जॉब मिल जाएगा, आप तैयारी करके जॉब ले सकते हैं, ठीक है।
तो आपके करियर के बारे में हम बताए हैं कि आप अपना जो है करियर में इतना ऑप्शन रख सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का समस्या आया होगा तो हम कह रहे हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख दीजिए और अगला वीडियो किस पे चाहिए बता दीजिए, आपको एकदम चीर फाड़ के बताएंगे, पूरा अनुभव गर्दा उड़ा के। मतलब ये तो ना इन्ने उन्ने नहीं होगा, 1 इंच इन्ने 1 इंच उन्ने नहीं होगा, जो बताएंगे वही होगा। लिख के दे देते हैं, बोले ना कि जिंदगी में बहुत पिसाए है, इतना पिसाए है ना, इतना पिसाए है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अरे 17 राज्य में एग्जाम दिए हैं कंपटीशन का, मेरा कंपटीशन हमको लगता है 50+ कंपटीशन के एग्जाम दिए, खाली एसएससी का 19 को एग्जाम दिए, एसएससी का केवल 19 एग्जाम दिए, खाली फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। समझे, दर्द है हमारे दिल में भी, लेकिन क्या करें, आ जाते हैं आप लोगों के बीच में ताकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है और एक फ्यूचर ब्राइट दिख भी रहा है कि चलिए यहाँ सर है, गौतम सर है, इनके देख रेख में मेरा जीवन मतलब जो है चला है। तो हम कहे, सर बोले तो हम कहे चलिए ठीक है, आ जाते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत मन लगता है अपने बारे में बताने में, आप लोगों को गाइडलाइन करने में, तो थोड़ा सा नहीं कहते कि जहाँ दिल लगे तहाँ लगा लीजिए, तो हमको यहाँ दिल लगा लिए। खैर चलिए, समय मिलेगा और फिर आपको जो है ग्रेजुएशन के बाद क्या करें इस पर भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए जाने का अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अपने साथियों को भी वीडियो पहुंचा दीजिए और एक लाइक तो बनता है, हमारी मेहनत का एक लाइक तो बनता है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट को जो है रीड कर पाए और आपकी समस्याओं को सुने और उस पर जो है समाधान निकालने की कोशिश करें। चलिए, प्रतिभा फाउंडेशन से जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नए साथियों को भी जोड़िए ताकि आपका परिवार बड़ा हो, क्योंकि ये आपका चैनल है। आप ही अपने परिवार में आदमी को जोड़िएगा तो और बड़ा परिवार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।